हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शाहनवाज और आप मेरा देख रहे हैं चिश्ती टीएम चैनल, जिसमें सिखाया जाता है हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश कि अंग्रेज़ी बोलना हम कैसे सीखें। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो डिड से रिलेटेड है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि डिड का यूज़ किस तरीके से किया जाता है और किन किन स्थितियों में इसका किस तरीके से चेंजेस होते रहते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले मैं आप फ्रेंड्स लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि एक भी पॉइंट छूट जाता है तो आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक देखते रहें। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने की पिछली वीडियोस में हमने देखा था डू डस का यूज़, सेम उसी का पास्ट यानी प्रेजेंट का पास्ट हमारा हो जाता है। उसमें हम डेली काम करते थे, रोज़ काम करते हैं तो डू डस का यूज़ होता था। तो उसी का पास्ट हम करते थे। बीते हुए समय में ऐसे काम या चीज़ें जिनको हम बीते हुए समय में करते थे, तब हम डिड का यूज़ करते हैं। अब डिड के साथ भी यूज़ करने के तरीके अलग हैं। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन जब नेगेटिव में अगर यूज़ करेंगे तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी हमारी वर्ब की। इसी तरीके से क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव्स में जो भी यूज़ होगा तो डिड होगा, जहाँ डिड आ जाएगा वहाँ फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, राइट। ये इसकी पहचान है। पहचान के लिए इसके लास्ट में वर्ब में ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द होते हैं, या गया, लिया, दिया, किया, पिया, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। तो एक नज़र थोड़ा देख लेते हैं किस तरीके से होते हैं। जस्ट लाइक डिड यू गो टू द बैंक यस्टरडे, क्या आप कल बैंक गए, क्या आप कल बैंक गए। तो आई वेंट टू द बैंक यस्टरडे, अब यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म वेंट आ गई है, ठीक है। मैं कल बैंक गया। और नहीं गया तो आई डिड नॉट गो टू द बैंक यस्टरडे, मैं कल बैंक नहीं गया, राइट। अब क्वेश्चन वर्ड में देख लेते हैं, व्हाई डिड यू गो टू द बैंक, आप बैंक क्यों नहीं गए, राइट। आई डिड नॉट गो टू द बैंक, मैं बैंक नहीं गया, बिकॉज क्योंकि आई वॉज नॉट वेल यस्टरडे, कल मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैं बैंक नहीं गया। तो फ्रेंड्स, ये तो इसका यूज़ हो गया। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, चलते हैं। ओके, मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं डिड के साथ, कैसे इसके यूज़ करने पर कैसे ये चेंज होता है और किस तरीके से इसका मतलब निकलता है। तो आइए देखते हैं इसको बोर्ड पर। चलिए, डिड दे कम हियर यस्टरडे, डिड दे कम हियर यस्टरडे, क्या वे यहाँ कल आए थे, या क्या वे कल यहाँ आए। तो दे केम हियर यस्टरडे, वे यहाँ कल आए, कम की सेकंड फॉर्म केम हो गई, राइट। वे यहाँ कल आए। और नहीं आए तो दे डिड नॉट कम हियर यस्टरडे। अब डिड नॉट लग गया यानी नेगेटिव बन गया हमारा, तो ये कम हो गई यानी फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो दे डिड नॉट कम हियर यस्टरडे, वे यहाँ कल नहीं आए। ओके, हाउ डिड दे कम हियर यस्टरडे, वे यहाँ कल कैसे आए, वे यहाँ कल कैसे आए। तो दे केम हियर यस्टरडे बाय बस, वे यहाँ कल बस से आए, राइट। डिड शी मीट हिम, क्या वह उससे मिली, क्या वह उससे मिली, यानी हिम का यूज जो हुआ है वो लड़के के लिए हुआ है, ठीक है। क्या वह उससे मिली, तो शी मैट हिम, वह उससे मिली, मीट का मैट हो जाएगा सेकंड फॉर्म। तो अगर नहीं मिली तो शी डिड नॉट मीट हिम, वह उससे नहीं मिली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टाइम डिड शी मीट हिम, वह उससे किस समय मिली। तो शी मेट हिम एट 3 PM यस्टरडे, वह उससे कल 3 बजे मिली, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, डिड ही कॉल अप राम, क्या उसने राम को फोन किया। ही कॉल्ड अप राम, उसने राम को फोन किया। यहाँ कॉल अप की
कॉल्ड अप हो गई। देन ओके, अब नेगेटिव में देखेंगे, ही डिड नॉट कॉल अप राम, उसने राम को फोन नहीं किया। वेयर डिड ही कॉल अप राम, उसने राम को फोन कहाँ किया। ही कॉल्ड अप राम एट ऑफिस, उसने ऑफिस में राम को फ़ोन किया। तो फ्रेंड्स, देखा ये आपने ये एग्जाम्पल, आशा करता हूँ इनको सबको देखकर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से इसका यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से हमारा अर्थ निकल रहा है और किस तरीके से सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है, नेगेटिव में क्या हो जाता है, पॉजिटिव में क्या हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं किस तरीके से चेंज हो रहा है, किस तरीके से बदल रहा है। तो फ्रेंड्स, डिड का यूज़ काफ़ी होता है और काफ़ी जगह पर होता है और हमें इनकी नॉलेज होनी चाहिए कि हम पास्ट में बात करते हैं तो हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, अगर प्रेजेंट में बात करते हैं तो हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, फ्यूचर यानी आने वाले समय में अगर हम बात करेंगे तो हम किस तरीके से बात करेंगे और किस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे या उनको बोलेंगे। तो ये सारे यूजेस हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए इन पे सब पे हमें अच्छी तरीके से कंठस्थ बना लीजिए। इसकी प्रैक्टिस इतनी कर लीजिएगा कि आप खूब परफेक्ट हो जाएं और आप अच्छे से बोलने लगें। जब आपकी प्रैक्टिस मस्त हो जाएगी यानी परफेक्ट हो जाएगी तो आपको सेंटेंसेस समझने में, बनाने में, बोलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बोलने के लिए तो बस मैं आपको बताता रहूँगा कि आप जितना भी बोलने का इसका प्रयास करेंगे आप उतनी जल्दी इंग्लिश बोलेंगे। जितना बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। अब बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स ये होती है, वो अकेले रहते हैं तो किसी के साथ वो कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, ऐसी स्थिति में हमें ऐसे लोगों की मदद चाहिए होती है जो इंग्लिश बोलना जानते हों। अगर आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश जानते हैं, अच्छी जानते हैं, बोल लेते हैं, तो हमें तुरंत उनसे दोस्ती करनी चाहिए और अपनी बातचीत उनसे स्टार्ट करना चाहिए। आप डेली यूज़ करिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं इंग्लिश बोलूँगा मेरी गलती होंगी या क्या होगा। स्टार्टिंग में बिगिनर हैं आप तो गलतियाँ होना लाजिम है और जब तक गलती नहीं करोगे तो आप सीखोगे भी नहीं। तो उसकी चिंता बिल्कुल छोड़िए, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए और अच्छे से अच्छा बोलने का प्रयास कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा। और बहुत से इसमें ट्रिक हैं। आप अकेले हैं तो किसी पे कॉल पे भी बात कर सकते हैं। कुछ कस्टमर केयर्स के नंबर होते हैं, उनसे भी आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं अपने। कुछ अपने फ्रेंड्स ऐसे बनाइए जिनसे आपकी बातचीत इंग्लिश में होती रहे। तो ये सारे यूजेस हैं। अब हमें कुछ अपनी आदतों को अपनी चेंज करना होगा। शर्म, हिचकिचाहट, इन सारी चीज़ों को हमें दूर करना होगा और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इंग्लिश मूवीज़ देखें। मतलब हम जिस तरीके से अपना माहौल देंगे आप इंग्लिश को, आप उसी माहौल में आप ढलते चले जाएंगे। जब आप इंग्लिश बोलने की हैबिट बनाएंगे तो एक समय वो आएगा कि आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर आप हिंदी भी बोलना चाहोगे ना तो आपकी इंग्लिश निकलेगी। तो फ्रेंड्स, मेरा आपको यही कहना है। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चिश्ती TM चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा एक दूसरा चैनल भी चल रहा है जिसका नाम चिश्ती टेक है, जिसमें ऑनलाइन से रिलेटेड सारी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। आप उस पर भी जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। उनको भी अगर पसंद आए उन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ शाहनवाज। बाय बाय, टेक केयर।